नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। किसानों की खुशहाली राजस्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसीलिए 2024-25 के वार्षिक बजट में सरकार ने किसानों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। खेती और किसानों की बेहतरी के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजस्थान के विकास में किसानों का बहुमूल्य योगदान रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं ताकि किसान और भी ज्यादा समृद्ध बने और उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अंतर्गत राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 650 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। वहीं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीक आधारित यंत्र उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत फार्म पॉन्ड, डिग्गी, फलदार पौधारोपण और मेड़बंदी इत्यादि कार्य पर लगभग 1100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा, गोवर्धन परियोजनाओं, कंपोजिट पिट एवं फल और सब्जी पौधारोपण आदि के कार्य पर 197 करोड़ 86 लाख रुपए व्यय होगा। 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। साथ ही किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 120 करोड़ रुपए व्यय करके 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 2 क्लस्टर बनाए जाएंगे। ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। गौवंश से जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना लाई जाएगी, जिसके तहत प्रति कृषक 10,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। किसानों को सॉइल टेस्ट के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए का व्यय कर 2 वर्षों में जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लिनिक बनाए जाएंगे। किसानों को एग्री स्टेक के माध्यम से स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के किसानों को 23,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित होंगे। सरकार द्वारा 736 करोड़ ब्याज अनुदान पर खर्च किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रदेश के किसानों को भूमि सुधार के लिए 100 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण दिए जाएंगे। किसानों को मार्केटिंग सुविधा के लिए 500 नए FPO बनाए जाएंगे। भंडारण क्षमता बढ़ाते हुए 150 ग्राम सेवा सहकारी समिति में 100 से 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ई मंडी प्लेटफॉर्म के जरिए कृषकों के खेत से सीधे खरीद की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन के तहत राज्य में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य कराए जाएंगे। वहीं ERCP परियोजना के तहत 5 महत्वपूर्ण लिंक और चंबल बेसिन के कार्यों को चरणबद्ध रूप से कराया जाएगा। बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के लिए दीर्घगामी योजना बनाकर रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित किया जाएगा। इसके द्वारा 30,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से कई बांधों के कार्य कराए जाएंगे। वहीं ताजेवाला हेड हथनी कुंड बैराज हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से डायवर्जन कार्य के लिए 60 करोड़ की DPR तैयार की जाएगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के तहत 1,430 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार के कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ साथ श्री गंगानगर के फिरोजपुर फीडर में 200 करोड़ की लागत से कार्य कराए जाएंगे। नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5,000 किसानों को अनुदान पर 160 करोड़ रुपए व्यय होंगे। वहीं प्रदेश के किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन की 31 मार्च 2024 तक लंबित आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त कर 1,45,000 कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बजट में प्रदेश में पशु संवर्धन संरक्षण के लिए 250 करोड़ के प्रावधान के साथ
मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन करने की घोषणा की गई। 125 पशु चिकित्सक व 525 पशुधन सहायक के पदों का सृजन किया जाएगा। बजट में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत प्रदेश में पहले चरण में 5-5 लाख दुधारू पशुओं का जबकि 1 लाख ऊंट का बीमा किया जाएगा, जिस पर 400 करोड़ का व्यय होगा। प्रदेश में ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू होगा, जिसके अंतर्गत ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिवर्ष की जाएगी। इस वार्षिक बजट में राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। बजट में क्या कुछ आया युवाओं के हिस्से, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में युवाओं को कई सौगातें दी हैं। राज्य में अगले 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां की जाएंगी। इस वर्ष 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। युवा नीति 2024 लागू की जाएगी। इसके तहत सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा अप्रेंटिस और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित काउंसलिंग कराई जाएगी। स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 वर्षों में 1,50,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। वहीं अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत चयनित स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस यानी लीप प्रोग्राम के तहत स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं के कौशल को निखारा जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2 वर्षों में 20 ITI और 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इस पर 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 12 नए महाविद्यालय, 8 कन्या महाविद्यालय, 3 कृषि महाविद्यालय एवं 10 महाविद्यालयों का UG से PG में क्रमोन्नयन किया जाएगा। 150 ITI का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस पर 965 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नवीन ब्रांच और सीट क्षमता में वृद्धि की जाएगी। साथ ही 50 नए प्राथमिक विद्यालय, 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन और 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 138 भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरी और टॉयलेट्स के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 77 करोड़ रुपए की लागत से 17 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उन्नयन एवं रखरखाव कार्य किया जाएगा। 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य और जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को 3 साल के मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन सहित टैबलेट्स मुहैया कराए जाएंगे। 20 संस्कृत महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में वास्तु एवं ज्योतिष का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस, एनालिसिस, काउंसलिंग व न्यूट्रिशन का समावेश करते हुए खेल नीति 2024 लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन के तहत 250 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे। प्रत्येक कॉलेज के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही नहीं,
वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम के तहत प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज मुहैया कराया जाएगा। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर बनाया जाएगा। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने बजट में कई ठोस कदम उठाए हैं। राज्यवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मद्देनजर क्या है सरकार की योजना, आइए देखते हैं। इस बार के बजट में राज्यवासियों की सेहत का भी अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। नवजात शिशु से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों को तो सहूलियतें प्रदान की गई हैं। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों को ढेरों सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। इनमें राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी माँ योजना के अंतर्गत शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नई पीडियाट्रिक पैकेजेस प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा संपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना लागू की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल CHC बनवाए जाएंगे। इस कार्य पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत आगामी 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय और जयपुर के आयुष्मान टावर के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यही नहीं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी RUHS में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर के JK लोन अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स बनाया जाएगा। इस पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 29 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स बनाई जाएगी। अजमेर में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। दौसा के महवा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत PHC स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर e-हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। 1,500 चिकित्सकों और 4,000 नर्सिंग कर्मियों के नए पद सृजित किए जाएंगे।